गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। और हमारी टीम एक खास कार्यक्रम विधायक जी का गांव, विधायक जी का शहर चला रही है, जिसमें हम पूर्वांचल के तमाम विधायकों से बात कर रहे हैं, उनसे जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने विधानसभा स्तर पर विधायक जी ने कितना डेवलप किया। आज के हमारे खास मेहमान महाराजगंज जिले के पनियरा विधानसभा के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह जी हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो विधायक जी का स्वागत करते हैं। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल का समय चल रहा है और जब किसी भी समाज की बात होती है, उसके हित की बात होती है, तो एक विधानसभा लेवल पे सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होती है। तो हम सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। विधायक जी अपने विधानसभा के लोगों के लिए उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने के लिए क्या किया है? पहली बात तो एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारा जो इमसाल परतावल में पनियरा में निर्माण का काम चल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल में है, जहाँ एक पार्क बनवाया जा रहा है। रैन बसेरा दिया गया है। 67 लाख रुपया हमने शासन से मंगवा करके जो है खड़ंजा, नाली और सब हमने काम दिया है। और एक बढ़िया शौचालय वहाँ बन रहा है। मतलब ये जिले में नंबर 1 का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल होगा, ये हमारा सोच है। चूँकि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल को हमने गोद लिया है। अच्छा। सभी माननीय विधायकों को, माननीय जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये निर्देश था कि सभी विधायक एक अस्पताल जो है गोद लें और उसका जो है समुचित व्यवस्था देखते रहें, कोई कमी कोई दिक्कत न होने पावे। तो हमने गोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल को लिया है, जिस पर अगर आप जाएंगे वहाँ तो देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या व्यवस्था है। तो आप भी लगेगा कि आपको कहाँ यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ काम हो रहा है। चूँकि अच्छा हॉस्पिटल हमारा है, 600-700-800 तो OPD प्रतिदिन के पेशेंट चलते हैं जी। विधायक जी, सड़क की हम लोग बात कर लेते हैं, ताकि जब सड़क सही रहेगा तो ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं उनको रोजगार और कहीं आने जाने के लिए सुविधाएं बढ़ जाएंगी। सड़कों का जाल आप अपने विधानसभा में कितना बिछाए हैं, जरा बताएं। सड़क तो हमारे विधानसभा क्षेत्र पनियरा में हमको लगता है पिछले बार भी हम 3 बार विधायक रहे हैं। अच्छा। लेकिन 3 बार विधायक रहने के बाद भी इतना काम नहीं करा पाए हम, जितना इस बार के विधायक के कार्यकाल 4.25 साल में हमने करवाया है। अच्छा, इस बार के कार्यकाल इस बार के कार्यकाल में हमने तुलना किया है, स्वयं हमने देखा है। तो इस समय हमारे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का काम ज़्यादा हुआ है। 2 लेन की सड़क है, 7 मीटर टाप की सड़कें हैं, NH की सड़क है 10 मीटर की। तो हमारे विधानसभा में एक तो इंदरपुर से घुगली हमारी सड़क जाती है, CRF की सड़क है 7 मीटर टाप की। इंदरपुर से परतावल होती हुई महाराजगंज जाती है, ये 10 मीटर टाप की सड़क है। परतावल चौराहे से जहाँ से आप इधर मुड़े होंगे, यहाँ से भौराबारी हमारा जा रहा है जो कैंपियरगंज को जोड़ता है, वो भी जो 7 मीटर टाप की सड़क फाइनल स्टेज पर चल रहा है। और फिर भी 4-5 दिन पहले भी काम शुरू हुआ, भटट से घोड़ावा हमारी जो जंगल में आता है बभनौली, ये भी 7 मीटर टाप की हमारी सड़क शुरू हो गई है। और बाकी जो है 4 मीटर और 5 मीटर की सड़कें हम लोगों के हमारे क्षेत्र में इस समय ज़्यादा काम हो रहा है सड़कों पर। आप जिधर जाएंगे आपको दिखाई देगा सड़कों पर काम। और वही तो मैंने कहा कि डाटा हमारे पास है, अब चूँकि टाइम लगेगा उसमें हमको विवरण देने में। तो सड़कों का जाल हमारे क्षेत्र में है, जनता भी इसको महसूस कर रही है। इन 4.5 साल में आपके कार्यकाल में कितनी सड़कों का जाल बिछाया गया, एक एवरेज आपको मैं दे दूं। हमारे यहाँ सड़क जो है देखिए, अभी तो नई सड़क हमारे वहाँ 15 किलोमीटर है, 12 करोड़ 91 लाख रुपए का। और अब इसमें नवीनीकरण 260.897 किलोमीटर 260 किलोमीटर जो है सड़क हमारे क्षेत्र में बना है, जिसका लागत है 95 करोड़ 86 लाख। NH पर 18 किलोमीटर की सड़क बनी है, जिस पर 133 करोड़ 63 लाख खर्च हुआ है। 26 किलोमीटर एक NH है, जिस पर 93 करोड़ 93 हज़ार है। 4 लेन के परतावल से भटहट तक जो है 12 किलोमीटर, जिसमें 15 करोड़ 78 लाख है। CRF जो है इंदरपुर से गोली जो हमने बताया 13 किलोमीटर 35 करोड़। ये तो ये है। और ये भी जो हमारी सड़कें और जो भी स्वीकृत होकर के आई हैं, अभी ये सड़क जो हमारा 28.75 किलोमीटर 19 करोड़ 62 लाख 320 रुपया। अभी ये 22 किलोमीटर 285 मीटर चल रहा है, निर्माणाधीन काम चल रहा है। अच्छा, काम चल रहा है 12 करोड़ 76 लाख 950। ये सड़कों का काम जो हमारे वहाँ चल रहा है। और आज अभी 42 किलोमीटर सड़क का प्रस्ताव प्रधानमंत्री सड़क योजना में हम लोगों ने प्रस्ताव आज दिया है, विभाग मांगा है।
और 2 दिन के अंदर वो एस्टीमेट वगैरह बना करके शासन को लोग भेज देंगे। तो हमारे क्षेत्र में सड़कों का लोग जनता स्वयं चर्चा कर रही है कि इतना काम कभी नहीं हुआ था। और हमको लगता है पिछले 2 बार में बीच में हम नहीं आ पाए थे, दूसरे माननीय सदस्य लोग यहाँ विधायक थे। अगर उस समय काम कुछ यहाँ हुआ होता तो आज हमको सड़क खोजना पड़ता कि पनियरा में कौन सी सड़क बनवाई जाए। जिस तेज़ी से इस 4.5 साल में सड़कों का काम हुआ है, जनता भी संतुष्ट है। विधायक जी, आप भी कहीं न कहीं ये मानते हैं कि आपके पिछले कार्यकाल में जितनी सड़कें आप नहीं बनवा पाए, उससे ज़्यादा सड़कें इस कार्यकाल में बनवाया आपने। हाँ, बना है। अब हम बात कर लेते हैं सर शिक्षा की। वैसे कोरोना काल समय चल रहा है, तमाम स्कूल कॉलेज बंद हैं। विधानसभा स्तर पे आप अपने क्षेत्र के लोगों को और शिक्षित करने के लिए, ताकि समाज में एक कहावत है कि जो आदमी शिक्षित रहेगा तो अपने समाज और अपने देश के लिए बेहतर सोच सकता है, तो उस पे आपने क्या किया है? अब हम लोग जन जागरण का काम किए हैं जनता के बीच में, चूँकि लॉकडाउन के नाते बच्चों का भी भविष्य अंधकारमय हुआ है। ऑनलाइन पढ़ाई में जो है बच्चों का जो है, बहुत से बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है और जिनके पास है वो चलाना नहीं जानते हैं। मतलब बच्चों का शिक्षा जो है प्रभावित हुआ है, ये सही है। लेकिन सरकार भी इसके लिए चिंतित है और सरकार अपनी व्यवस्था योजना रचना बना रही है। लेकिन हम लोगों के द्वारा जो किया गया जनता के बीच में यही कि भाई थोड़ा सा बच्चों को देख रेख होना चाहिए। घर पर जो है नहीं, अगर कोई उस तरह से एंड्रॉइड मोबाइल से अगर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं तो थोड़ा सा घर पर बैठ करके उनको भी थोड़ा सा देख रेख आप लोगों को भी करना चाहिए। जन जागरण का काम किया गया है। बाकी जो है शिक्षा का जो है शासन की जो व्यवस्था है उसके आधार पर जो शिक्षा का काम चल रहा है। विधायक जी, आपके विधानसभा में हमारे तमाम व्यूवर्स का कमेंट आया, फ़ोन आया, उनका ये कहना है कि लकड़ी कटान को लेकर जंगल को एक बड़ा खेल चलता है। हम लोग प्रशासन से बात करते हैं, प्रशासन को निर्देशित किया जाता है, रोकना तो प्रशासन का काम है। ये सही है कि लकड़ी में जो है जो पूर्व की तुलना में बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है। सुधार हुआ है। हाँ, हम चूँकि हम लोग बहुत दिन से राजनीति करते हैं तो पूर्व की तुलना में बहुत सुधार हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता 100% बंद है, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन ये कह सकते हैं कि 90% सुधार है पूर्व की सरकारों की तुलना में। आज की सरकार में कटान जो है पूर्णतः कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। विधायक जी, एक और मेरा सवाल, कोरोना काल में केंद्र की सरकार, मोदी सरकार राशन प्रणाली पे तमाम गरीबों को राशन दे रही है। वहीं जो ग्रामीण स्तर पे जो कोटेदार होते हैं, तमाम लोगों का कहना है कि यूनिट के हिसाब से कम राशन देते हैं, एक बड़ी समस्या भी है। तो जो आपके विधानसभा के लोग हैं, ऐसी तमाम समस्याएं आपके सामने आई होंगी, तो आप उसको कैसे निस्तारित करते हैं? ये सही है, सरकार की जो व्यवस्था है 100% उसका पालन जो है कोटेदार जो है समय से नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ करते हैं सब, और जिसका परिणाम है कई कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। यूनिट के हिसाब से कुछ देने में आनाकानी कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ कितने को सस्पेंड कराया गया है, कई कोटेदारों को तो निरस्त कराया गया है। प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है और उसमें लोगों के अंदर अब चूँकि थोड़ा-सा मैं कह सकता हूँ कि कुछ गलती उपभोक्ताओं से भी हो जा रही है। जब सरकार की व्यवस्था है कि आप अंगूठा लगा करके ही जो है राशन लेंगे, तो वो ई पास मशीन पर जो है कुछ कोटेदार पहले ही निशान ले लेते हैं सब, और बड़े आसानी से लोग निशान लगा देते हैं। जबकि शासन की व्यवस्था है, आपको जाइए तो राशन उठाइए और वहाँ जो है ई पास मशीन पर आप अंगूठा लगाइए। तो कुछ गलतियाँ किसानों से भी उपभोक्ताओं से भी हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही सुधार हुआ है। ई पास मशीन जो है ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा लोगों को राशन, सरकार की मंशा है कि राशन के अभाव में कोई भी व्यक्ति भूखों न मरने पावे। इसलिए सरकार जो है गरीब जनता के लिए, सभी के लिए, जब हम सभी जानते हैं कि अपने वहाँ 79.6% लोग खाद्यान्न का लाभ लेते हैं और ये बहुत बड़ा जनता के हित में काम होता है। और इस समय तो भी देखिए, अभी 3-4 दिन हुआ, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा किया है कि लेकिन इसमें तमाम शिकायतें जो आती हैं, अब शिकायतें आती हैं तो हम लोग प्रशासन को कहते हैं, एसडीएम को कहते हैं, डीएम को कहते हैं, डीएसओ को कहते हैं, उन कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास किया जाता है, कार्रवाई कराई जाती है। कई कार्रवाइयाँ हुई हैं, सस्पेंशन हुआ है, बर्खास्तगी भी हुआ है, ये सब कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं होती, लेकिन ये कि अब जितना गलतियाँ वो सब कर देते हैं, सबके साथ 100% कार्रवाई संभव नहीं हो पाता है, लेकिन ज़्यादा कार्रवाई करा दिया जाता है, जिसका एक भय वातावरण में कोटेदारों के बीच में है। सर एक और सवाल, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार स्वच्छता पर सबसे ज़्यादा जागरूक रहती है और स्वच्छता मिशन के तहत मुझे लग रहा है सबसे बड़ी योजना घर का शौचालय बनाया जा रहा है। अब गांव में ग्रामीण स्तर पे सामुदायिक शौचालय भी बन रहे हैं और शौचालय बन के कंप्लीट हैं, लेकिन तमाम शौचालय में महीनों दिन से ताला लगा हुआ। विधायक जी, आपके भी विधानसभा की ये शिकायत है, आखिर क्यों
ताला लगा है, सामुदायिक शौचालय बन जाने के बाद भी, केयर टेकर की नियुक्ति होने जाने के बाद भी ऐसी शिकायत आ रहा है। विधायक जी, आपका जवाब। सामुदायिक शौचालय सही है कि एक तो गांव से बाहर बना हुआ है, कहीं कस्बा है तो कस्बे से भी बाहर कहीं बना हुआ है। तो अगर यहाँ बना हुआ है 1 किलोमीटर पर अगर उधर आबादी है, वहाँ का व्यक्ति शौचालय में नहीं आता है। सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, जिनके घर में शौचालय नहीं है या बाहरी लोग चौराहे वौराहे पर हैं, उनके लिए बाहरी शौचालय बना हुआ है और एनजीओ के लोगों को द्वारा जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन आपका भी कहना है कि अभी जितना उसका उपयोग होना चाहिए, उसमें ताला वाला कहीं ना कहीं हम लोग भी देख लेते हैं, शौचालय बंद रहता है, अच्छा नहीं लगता है। इतना पैसा सरकार ने खर्च किया है उसका सदुपयोग होने के लिए, लेकिन कहीं कहीं ये दिखाई दे देता है, कहीं कहीं उपयोग में है। जो गांव के बीच उसमें है उसका पालन लोग कर रहे हैं। अब चूँकि एनजीओ की महिलाएं हैं उसको देखती हैं, तो आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं ये दिक्कतें हैं? जो सत्यता है सत्यता से नकारा नहीं जा सकता है। आप देख रहे हैं ताला बंद, अगर किसी शौचालय में मैं कह दूँ नहीं बंद है, आप कहेंगे नहीं बंद है, तो प्रमाणित तो तब होगा कि जब दोनों आदमी चल के देखेंगे, तो हमको आप जाके दिखा देंगे, तो हम ऐसा ऐसा बात क्यों करें? ये सच्चाई है कि 100% उसका उस सुलभ कॉम्प्लेक्स का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। कहीं कहीं दिक्कतें आ रही, कहीं कहीं ताला कहीं दिखाई दे देता है, लेकिन इसका भी सदुपयोग होना चाहिए, सरकार की मंशा का पालन होना चाहिए और हो भी रहा है। कहीं कहीं कुछ दिक्कतें हैं इसकी। विधायक जी, आपके कार्यकाल के लगभग 4.5 साल पूरे हो गए। पनियरा विधानसभा को डेवलप करने के लिए अभी और क्या क्या विजन है आपका, और क्या कमी रह गई, क्या सोचते हैं आप इस पर? देखिए, हमारे पनियरा विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बंधा है 23 किलोमीटर का, जो इसको डोमरा जर्दी बांध के नाम से जाना जाता है। आप पता नहीं किधर से आए हैं, मुजदी के बगल में वो बंधा है। 23 किलोमीटर लंबा बंधा है। हाँ, पिछले 2 साल पूर्व में वह बंधा बाढ़ आई थी, जिसमें 17 जगह वो बंधा टूटा था। और मंत्री जी से बात करके, मुख्यमंत्री जी से बात करके जो है उस बंधों पर पैसा मंगा करके बंधे का निर्माण कराया जा रहा है। इस समय भी अभी पिछले सप्ताह में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का उस बंधे पर दौड़ा हुआ हम लोगों ने कराया। बाई रोड आए थे, हम लोग बंधे पर गए थे और फिर उनको वहाँ एक रेगुलेटर लगाया गया है, जो कि ज़्यादा पैसा से लगा रेगुलेटर। 16-17 गाँव के किसानों का फसल डूब जाता था, तो उसी रेगुलेटर को और बंधे का पिचिंग उचिंग जो चल रहा है, बंधे का काम चल रहा है, उसका निरीक्षण करने के लिए मंत्री जी आए थे। आप उधर अगर जाएंगे, संजोग से अगर आपका कभी उधर जाना हो, तो उस 15-16-20 गांव के लोगों के मुंह से कहते हुए आप सुनेंगे कि इतना काम बंधे पर कभी हम लोगों ने देखा नहीं। मिट्टी का काम, पिचिंग का काम, और अब तो उस पर हम अब पिच रोड शुरू कराना है। बंधे का काम ज़्यादा हो गया है और उस पर पिच रोड अभी 3.5 किलोमीटर इस साइड में और 4 किलोमीटर इस साइड में पिच रोड जो है उस बंधे पर शुरू हो गया, काम शुरू हो गया है। तो सिंचाई विभाग द्वारा जब भी हमको पूरा जानकारी है, और क्षेत्र की जनता से अगर बात करेंगे तो जिस समय वीर बहादुर सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ते थे, मुख्यमंत्री हुए थे, उन्हीं के समय में वो बंधा बनवाया गया था। उनके जाने के बाद उस बंधे पर कोई नया काम, जनता का आवाज़ है। हम तो अभी 2 बार चुनाव वहाँ 2 बार से लड़े हैं चुनाव परिसीमन के बाद से। जनता का कहना है कि इस पर मुख्यमंत्री जी के काम के बाद कभी भी इस बंधे पर कोई काम नहीं हुआ। इधर 3 साल में इस बंधे पर काम दिखाई दे रहा है और ज़्यादा पैसा आया है। किसी 23 किलोमीटर बंधा बहुत बड़ा बंधा काम है ना, और 17 जगह टूटा था बंधा। तो बंधे पर आप जाएंगे तो आपका तबीयत खुद, जनता संतुष्ट है उस बंधे पर काम होने से। और अब हमको लगता है फाइनल स्टेज पर वो बंधा मिट्टी का काम चल रहा है और उसी पर हम पिचिंग भी शुरू करा रहे हैं अब। तो मेरा मंत्री जी जो दिन दौरा किए थे महेंद्र सिंह जी, उनसे हमने निवेदन भी किया था कि जो अवशेष बंधा बच रहा है इसको भी पिच करा देंगे, तो कम से कम बंधे का काम जो है सुरक्षित हो जाएगा, लोग बाढ़ से बचते रहेंगे, आवागमन भी ठीक रहेगा। हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2-2 सब स्टेशन हमने बनवाया है, विद्युत सब केंद्र, एक पनियरा में, एक घुगली में। तो विकास का काम हम लोगों ने कराया है और चिंता भी रहती है। हम लोग ऊपर वाले नेता नहीं हैं, हम लोग ज़मीन के नेता हैं। गांव में ही आना जाना लगा रहता है, जनता के बीच में शादी विवाह, मरनी जेनी, उस तरह से संपर्क वगैरह कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम भी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। उसके नाते भी क्षेत्र में हमेशा हम लोगों को आना जाना रहता है। तो हम लोग का सीधा जुड़ाव जनता से है और जनता इसको महसूस भी करती है। तो विकास के काम हमारे वहाँ हुए हैं। विधायक जी, कोरोना काल में तमाम समाज सेवी संस्था घर घर लोगों की मदद की है। अगर मेरा एक सवाल है कि आपके विधानसभा में आपके स्तर से आपके विधानसभा के लोगों के लिए कितना मदद किया गया है? अब मदद हमने लिख करके नहीं किया है। हम लोग जिस समय
दिल्ली से, पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, जिसमें जोगी जी ने बसों की व्यवस्था किया था, उस समय प्रवासी मजदूर हमारे वहाँ ज़िले में जो वापस आ रहे थे, तो हमारा बॉर्डर पड़ता है कतरारी, भटट के बगल में। हम लोग वहाँ कई दिन हम लोगों ने कैंप लगाया था कि बस जब आती थी तो बस को रोका जाता था और वो अपना जो जलपान उनके लिए विधिवत अच्छा जलपान, भरपेट जलपान जो है उनको दिया जाता था। पानी का बोतल उनको अलग से दिया जाता था, मास्क उनको दिया जाता था। फिर अपने परताऊ चौराहे पर कैंप लगा था, पनियरा में लगाया गया था, इधर जखीरा में लगाया गया था। तो हम लोगों ने कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के लिए हम लोगों ने काम किया है और गांव-गांव में तो हम लोगों ने मास्क और सैनिटाइज भी वितरण किया है। अधिकांश गांव में, 100% गांव में नहीं, अधिकांश गांव में, लेकिन कार्यकर्ताओं के द्वारा उन सभी गांव में जो है मास्क और सैनिटाइज पहुंचाया गया है जो विधानसभा के अंदर हैं। लेकिन मेरे द्वारा भी अधिकांश गांव में पहुंचाया गया है। ये सब काम जो है कोरोना, चूँकि मैं स्वयं, हमने देखा है कोरोना से पीड़ित लोगों की दिक्कत, मैं स्वयं कोरोना पॉजिटिव हो गया था, तो इसलिए मुझे भी 17 दिन पीजीआई में रहना पड़ा था, पति और पत्नी दोनों लोगों को। तो हम तो व्यवस्था भी बड़ा उत्तम हम लोगों को मिला अस्पताल में पीजीआई में। और पीड़ित को देखने के बाद जब मैं स्वयं पीड़ित था तो हम समझ सकते हैं कि दूसरे की पीड़ा, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की पीड़ा कैसी होती है। विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो आप सब देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम विधायक जी का गांव, विधायक जी का शहर, जिसमें हम महाराजगंज जिले के पनिरा विधानसभा के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह जी से बातचीत कर रहे थे।